और यही वजह है कि चाय के बदले में हम अपना ईमान का सौदा कर बैठते हैं। और यही वजह है कि आज हम नेताओं के चक्कर में पड़कर, शोहरत की वजह से, चंद पैसों की वजह से हम अपना ईमान का सौदा कर बैठते हैं। ऐ मुसलमानों, बस इतना याद रखो कि दुनिया के अंदर हमारे पास जो ये ईमान है, हमारे पास जो ये दौलत है, ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत है। याद रखो, अगर तुम दुनिया के अंदर ईमान का सौदा करोगे, अगर तुम दुनिया के अंदर ईमान से हाथ धो बैठोगे, तो तुम दुनिया में भी कुत्ते वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाओगे और तुम आखिरत में भी यानी आखिरत में भी तुम्हें जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा दूसरा पैगाम है कि आप ईमान की वैल्यू को समझे, क्योंकि ईमान के बगैर कल कयामत के रोज कोई जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। ईमान के बगैर कोई कल कयामत के दिन कामयाब नहीं हो सकता, कोई अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकता। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। ऐ लोगों, कल कयामत के दिन ऐसा आदमी जिसने दुनिया के अंदर ईमान नहीं लाया था, जिसकी मौत हालत कुफ्र में हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा, ए अल्लाह, मेरे पास जितना सोना है तू ले ले और मुझे जहन्नम के अजाब से बचा ले। तो मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन उसका सोना कबूल नहीं किया जाएगा, उसकी जमीन व जायदाद कबूल नहीं की जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान की हिफाजत करते रहना। ईमान की क्या वैल्यू है, ईमान की क्या अहमियत, इस हदीस से भी पता लगा सकते हैं। नबी के दौर में एक आदमी था, उस आदमी का नाम अब्दुल्ला बिन जुदान था। ये अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा नेक काम क्या करता था, अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा नेकी क्या करता था। अब्दुल्ला बिन जुदान गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद क्या करता था, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव क्या करता था। अब्दुल्ला बिन जुदान हाजियों के लिए खाना का इंतजाम क्या करता था। याद रखो, ये जो शख्स था अब्दुल्ला बिन जुदान, ये बड़ा नेक आदमी था, ये बड़ा नेकी करने वाला था। लेकिन जब इसकी मौत हो जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल आप बताइए, ये अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, सही हदीस है, नबी ने बयान फरमाया, ऐ आयशा, ये अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। जरा गौर कीजिए, एक ऐसा आदमी जो दुनिया के अंदर बड़ा नेकी करे, एक ऐसा आदमी जो दुनिया के अंदर बड़ा अच्छा अमल करे, गरीबों को खाना खिलाए, लोगों को खाना खिलाए, हाजियों को खाना खिलाए, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करे। लेकिन क्या बात है, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है कि उसको जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया, उसकी वजाहत कर दी और कहा कि ये अब्दुल्ला बिन जुदान इसलिए जहन्नम के अंदर जाएगा, भले ही वो दुनिया में नेकी करता था, भले ही वो दुनिया में अच्छा अमाल करता था, लेकिन उसके पास ईमान नहीं था। तो क्या पता चला, अगर आपके पास ईमान नहीं रहेगा, ईमान का अगर आप सौदा कर लेंगे, ईमान को आप बेच देंगे, ईमान का जनाजा निकाल देंगे, तो मेरे भाइयों, आप दुनिया में भी नाकाम, आप कल कयामत के दिन भी आप नाकाम हो जाएंगे। और आपको और एक चीज बताऊं, आज हालांकि हमारे हिंदुस्तान की मैं बात आपके सामने बता के जा रहा हूं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर एक डेटा अगर उठाएंगे ना, तो 8 लाख से भी ज्यादा मुसलमानों ने ईमान का सौदा कर लिया अब तक। 8 लाख से भी ज्यादा, एक डेटा की बात मैं आपके सामने बता रहा हूं। आज आए दिन हमारे पास ये खबरें आती रहती है, आए दिन हम सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज वगैरह देखते रहते। आज फला जगह एक लड़की किसी और के साथ मोहब्बत करके, प्यार करके किसी और के साथ भाग गई, हिंदू हो गई, ये हो गई, उससे शादी रचा ली, उससे 7 फेरा ले रहे। आज हर दिन, आए दिन हम सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम के तमाम खबरें और ये तमाम के तमाम न्यूज हम और आप देख रहे हैं। आज कितने मुसलमान हैं, आप साउथ के अंदर चले जाइए, ये फितना,
ये फितना इब्तिदाद, हालांकि हमारे कटिहार, हमारे बिहार और ये सीमांचल किशनगंज में शायद कि हम लोगों को पता नहीं हो। अब साउथ के अंदर चले जाएं, साउथ के अंदर सबसे ज्यादा आज मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं, ईमान का सौदा कर रहे हैं। भाई प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, चंद पैसों के लिए आज आप अपना ईमान का सौदा कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है? सबसे बड़ी इसकी वजह है कि आज हमारी नजर में ईमान की कोई वैल्यू नहीं। हमने क्या ईमान के लिए कोई कुर्बानी दी? हम तो क्या समझते हैं, मुसलमान के घर में जन्म लिया, मुसलमान है हम। मेरा नाम अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार, हम जुमा के रोज नमाज पढ़ ले, भैया मुसलमान है, हम तो ये समझते हैं। लेकिन हमने ईमान के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी। रब्बे काबा की कसम, अगर हमने ईमान के लिए कोई कुर्बानी दी होती, अगर हमने ईमान के लिए अगर हमने ईमान के लिए अगर कुछ लुटाया होता, तो मेरे भाइयों आज हम यूं ही ईमान का सौदा नहीं करता, हम ईमान को नहीं बेचता। ईमान की वैल्यू को अगर समझना हो, ईमान की अहमियत को अगर समझनी हो, जरा सहाबाए किराम की जिंदगी उठाकर पढ़ो, सहाबियात की जिंदगी उठाकर पढ़ो। हजरत सुमैया, अगर मेरी माँ या बहनें, अगर आप लोग मुझे सुन रही हैं तो जरा मुझे सुने। लेकिन आप लोगों को सुनने से कहाँ फुर्सत, क्योंकि 6-7 किलो लिपस्टिक होंठ पे लगाकर तो लोगों को, लड़कों को दिखाने से आपको फुर्सत नहीं है, तो आप लोग कुरान हदीस की बातें कहाँ से सुनेंगे? उसके बावजूद भी मैं लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ, मेरे माए बहने, आला तालीम हासिल करने के लिए आज कहाँ दिल्ली का रुख करती, बेंगलोर का रुख करती, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की तरफ जाती। अच्छी बात है, आला तालीम हासिल करें, आप यूनिवर्सिटी में पढ़े, आप डॉक्टर बने, इस्लाम तो आपको मना नहीं करता। लेकिन अक्सर ये हमारे पास ये खबर आती है कि हमारे बच्चियां जब उधर पढ़ने के लिए जाती, किसी गैर मुस्लिम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, समझदारों की इशारा काफी है, किसी गैर मुस्लिम के यानी लब ट्रैप में के चक्कर में फंसकर, उनके लब की जाल में फंसकर वो क्या करती, अपना ईमान का सौदा करके उससे शादी रचा लेती। आज ये हो रहा, इसलिए मैं पैगाम देकर जा रहा हूँ कि ईमान की क्या वैल्यू है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी उठाकर पढ़िए। वो सुमैया जो एक बूढ़ी औरत है, वो सुमैया जो एक ज़ईफ औरत है, गरीब घराने की औरत है। हजरत सुमैया का जुर्म क्या था, हजरत सुमैया का कसूर क्या था कि मक्का के मुश्रिकीन हजरत सुमैया को पकड़ लेते, जवान बेटा सामने है, सबके सामने उसको बरहना कर देते, उसके जिस्म से कपड़ा निकाल लेते, उसको यानी बरहना कर देते और हजरत सुमैया से कहते, ये सुमैया तो अपने बाप दादा की मिल्लत पर आ जा। हजरत सुमैया ने जवाब दिया था कि मक्का के मुश्रिकों, हे मक्का के काफिरों, कान खोल कर सुन लो, हजरत सुमैया मर सकती है, हजरत सुमैया अपनी जान की कुर्बानी दे सकती है, लेकिन हजरत सुमैया अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान का सौदा नहीं कर सकती है। और उसने अपनी जान की कुर्बानी देकर यह साबित किया कि ईमान की क्या वैल्यू है और ईमान की क्या कदर व कीमत है। लेकिन आज अफसोस कि हम अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और आज हमारे पास ईमान की कोई वैल्यू नहीं, आज हमारे पास ईमान की कोई कदर नहीं। चलिए और एक चीज, ये जो मेरा दूसरा पैगाम है कि आप ईमान की वैल्यू को समझे। अगर आप ईमान का कभी सौदा करते तो आपका क्या होगा, आइए एक आयत में आपके सामने पढ़ देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। ऐ लोगों, अगर दुनिया के अंदर अगर कोई ईमान का सौदा करेगा, अगर कोई दुनिया के अंदर ईमान से फिर जाएगा, ईमान से पलट जाएगा, वो मुर्तद हो जाएगा, वो किसी और धर्म के अंदर चला जाएगा, किसी और रिलीजन के अंदर चला जाएगा। तो अल्लाह फरमाता, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत व हुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे के सारे अमाल को बर्बाद कर देगा, उसके सारे के सारे आमाल को तबाह कर देगा। और यही वो लोग कि जहन्नम के अंदर जाएगा और हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। पता क्या चला, मान लीजिए आप 70 साल तक दुनिया के अंदर जिंदा रहे, आप 80 साल तक दुनिया के अंदर जिंदा रहे, नमाज पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, हज भी किए, उम्रे भी किए, दानो खैरात भी करते रहे, लेकिन मरने से 1 मिनट पहले
मरने से 1 सेकंड पहले अगर आप ईमान का सौदा कर लेते हैं, अगर आप उससे पलट जाते हैं, अगर आप फेर जाते हैं, तो मेरे भाइयों 80 साल तक जो दुनिया के अंदर आपने मेहनत की, 80 साल तक दुनिया के अंदर जो आपने नेकियां की, 80 साल तक दुनिया के अंदर जो आप दानो खैरात करते रहे, सदका करते रहे, ये तमाम के तमाम अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, ये तमाम के तमाम अमाल ज़ाय कर दिए जाएंगे। और कल कयामत के दिन मेरे भाइयों आपको खसारा उठाना होगा, कल कयामत के दिन आपको जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मौलवी तनवीर आलम आप लोगों के सामने बस एक पैगाम देकर जा रहा है। वो पैगाम क्या है? अगर हमारे सामने अगर ऐसी हालात आ जाए, इस पैगाम को गौर से सुनिए। हालांकि मैं ना डिटेल्स में नहीं बोल सकता, मैं डिटेल्स में क्यों नहीं बोल सकता? अगर मैं डिटेल्स में बोलूंगा, ये जो मेरे सामने कैमरे लगे हुए हैं देख रहे हैं, ये जो मोबाइल है, मेरी बात जो रिकॉर्ड हो रही है कल यूट्यूब की दुनिया पर जाएगी, कल फेसबुक पर जाएगी, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जाएगी। और ये जो आज हमारे देश के न्यूज चैनल वाले हैं, ये जो मीडिया वाले हैं, सबको इन लोगों के बारे में सबको पता है कि आज इन लोगों की क्या हकीकत है और इन लोगों की आज क्या यानी स्थिति है हमारे देश के अंदर। हालांकि ये मीडिया वाले कुछ ना कहूं तो बेहतर है। तो मैं जो बोल रहा था, तो जो पैगाम मैं आपके सामने दे रहा था, आइए जरा इसकी तरफ आइए, कुरान हदीस की तरफ आइए। क्या पैगाम दे रहा था मैं आपके सामने में? वो हाँ, अगर अब मान लीजिए 70 साल के हैं, अगर ये पैगाम दे रहा था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो मीडिया वाले की बात कर रहा था, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आज ना अगर एक भी लफ्ज उन लोगों के ताल्लुक से कुछ बोल दूंगा या किसी धर्म के ताल्लुक से या रिलीजन के ताल्लुक से बोल दूंगा, कल वो लोग ना मेरी बात अपने न्यूज चैनल से छोड़ेंगे और कहेंगे कि ये देखो तनवीर साहब भड़काऊ बयान दे रहे हैं। हुआ मेरे साथ, एबीपी न्यूज हिंदी, आज तक हिंदी, टाइम्स नाउ हिंदी, सब ने मेरी तकरीर चला के रखे और मुझे भड़काऊ मौलवी साबित करने पर आज तुले हुए हैं। तो मैं समझ इशारतन ये बात आपके सामने कहकर जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में कुछ लोग हैं मूत्र पीने वाले लोग, और जो लोग मूत्र पीते हैं उनकी अकल ठीक नहीं रहती है, उनका दिमाग पता नहीं दिमाग यहाँ है या यहाँ पे है, पता नहीं समझ में। तो वो लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में रहना होगा तो ये करना होगा, ये यहाँ रहना होगा तो ये करना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है उन लोगों की बात सुनकर के कि ये हिंदुस्तान उन लोगों के अब्बू को अम्मी की तरफ से दहेज में मिला था, ऐसा लग रहा। तो खैर, जो मैं बताना चाह रहा था, जो आपको मैं पैगाम देना चाह रहा था, वो पैगाम ये है कि अगर हमारे सामने कभी ये हालात आ जाए, बड़े गौर से इस बात को सुनिए, अगर हमारे सामने एक मुसलमान होने के नाते, एक ईमान की वैल्यू को समझने के नाते मैं आपके सामने ये पैगाम देकर जा रहा हूं कि अगर हमारे सामने कभी ये हालात पैदा हो जाए, हमारे सामने अगर कभी ये सिचुएशन पैदा हो जाए कि एक तरफ हमारी गर्दन पर तलवार रख दी गई हो और दूसरी तरफ हमारे सामने ये ऑप्शन रख दिया गया हो कि या तो तुम ईमान के साथ रहो या तो फिर तुम हमारे इसमें आ जाओ, वरना तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी, तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। तो कचना के मुसलमानों, पूर्णिया के मुसलमानों, डंसार के मुसलमानों, मैं तमाम को ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ कि याद रखो, अपनी गर्दन कटा देना लेकिन अपने ईमान के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हमें अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान के ऊपर साबित कदम रहना है। हम जब तक दुनिया के अंदर रहेंगे एक मुसलमान बनकर रहेंगे। और उन लोगों को भी ये पैगाम देकर जाना चाहते हैं जो लोग आज ये गलतफहमी पाले हुए हैं घर वापसी के नाम पर और नए नए मिशन के नाम पर कि हम मुसलमान को ये बना देंगे, हम मुसलमान को ये बना देंगे, हम मुसलमान को ये बना देंगे। उन लोगों को भी ये चैलेंज के तौर पर ये पैगाम देकर जा रहा हूँ कि याद रखो, हिंदुस्तान का एक मुसलमान तो दूर की बात, हिंदुस्तान का एक बच्चा भी जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहेगा अपने ईमान के ऊपर जिंदा रहेगा, क्योंकि मुसलमान अपनी गर्दन कटा सकता लेकिन मुसलमान अपना ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। और आज हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हमें डराने की कोशिश की जा रही है, हमें मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर आज मुसलमान डरे हुए हैं। मैं मुसलमानों को पैगाम देकर जाना चाहता हूँ, एक मुसलमान का दिल अगर सिर्फ डरता है तो अपना रब से डरता है।
हमारे पार्लियामेंट के अंदर क्या नाम है उनका, नाम बोलकर जाता हूं, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, नाम है अमित शाह जी। हमारे देश के क्या है वो पता है किसी को? अमित शाह कौन है, किस पोस्ट पर है? इन लोगों से पूछ रहा क्या पहचानते उनको? वो टकला करके, टकला वो क्या बोल रहा पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर, क्या बोला, क्या भाषण दिया कि भारत के मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे भारत के मुसलमानों को हमसे, यानी तकब्बुरी अंदाज में उनकी बातों से ये झलक रहा था कि कहीं ना कहीं वो ये कहकर हमें डराना चाह रहे हैं, ये डराना चाह रहे हैं हमें, भारत के मुसलमानों को। वो कहा कि भारत के मुसलमानों को हमसे डरने की जरूरत नहीं है। फौरन बाद मैंने जवाब दिया था अमित शाह को कि अमित शाह जी ये गलतफहमी कहां से पाल लिया कि भारत के मुसलमान आपसे डरते और आपकी पार्टी से डरते। अरे आप तो क्या आपके बाप से भी नहीं डरते भारत के मुसलमान। अगर डरता किससे डरता, किससे? सिर्फ अल्लाह से। हम और किसी से डरने वाले नहीं। अगर डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरे और ये ईमान रखे, ये अकीदा रखे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत करेंगे तो पूरी दुनिया मिलकर हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती है। बात समझ में आई? चलिए आइए, तो ये मेरा पैगाम है कि कभी ईमान का कभी जनाजा नहीं निकालना, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहना, ये मेरा दूसरा पैगाम है। आइए, अभी भी 15 मिनट टाइम है, तीसरा पैगाम मैं आपके सामने रख देता हूँ कि दुनिया के अंदर हमें क्या करना है। ये तीसरा पैगाम है, दुनिया के अंदर हमें शिर्क से बचना है। शिर्क समझते नहीं समझते, हम नहीं समझते। बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं शिर्क से। और यही वजह है कि आज हमारे घरों में, आज हमारे समाज में, आज हमारी सोसाइटी में आज शिर्किया काम को अंजाम दिया जाता है और बड़ी तेजी के साथ आज शिर्क फैल रहा है, बड़ी तेजी के साथ। शिर्क क्या है? एक तो हम शिर्क करते हैं, दूसरी तरफ हम उसको प्रमोट भी करते हैं, हम उसकी यानी शिर्क करने वाले लोगों की सहायता करते हैं, शिर्क के कामों में हम उसकी मदद भी करते हैं। एक मिसाल में देकर जा रहा हूं, ये कौन सा महीना चल रहा? दिसंबर का महीना है। इस महीने की 25 दिसंबर को यानी 25 तारीख को क्या होगा? क्रिसमस डे मनाया जाएगा। 25 तारीख को, 25 दिसंबर को, जी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाएगा। गौर से सुने, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे क्या होता? हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, बधाई देते हैं, हमारे बच्चे एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस डे यानी क्रिसमस डे की मुबारकबादी पेश करते, झूम झूम कर, उछल उछल कर। हमारे स्कूल में, हमारे इलाके में जगह जगह प्रोग्राम होते, हमारे बच्चे वहां जाते और खुशी खुशी वहां जाकर शरीक होते और वहां जाकर शामिल होते। हैप्पी क्रिसमस डे सेलिब्रेशन करना, इसको मनाना, इसकी बधाई देना, ये क्या पता है? ये भी शिर्क है मेरे भाई, ये भी शिर्क है, ये शिर्क के दर्जे में। क्यों है? इसलिए कि हैप्पी क्रिसमस डे मनाने वाले यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाने वाले लोगों का जो कॉन्सेप्ट और जो अकीदा है, वो अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन अपना बेटा को पैदा किया, नऊज़ु बिल्लाह। और वो कौन? हजरत ईसा। ये कहते वो लोग, ये कहते कि अल्लाह ने आज बेटा जन्म दिया, जिसकी खुशी में आज हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं या हम लोग खुशियां मनाते। और ये मुसलमान बेवकूफ अपने आप को मुसलमान कहते, जो ये ईमान रखते कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह एक है, ना उसका कोई बेटा है, ना बेटी है, ना बाप है, ना माँ है, कोई नहीं है। हम ये ईमान रखते, हम कुरान में ये पढ़ते, हम नमाज में ये पढ़ते, और दूसरी तरफ हम एक दूसरे को उनकी खुशी में हम शामिल होते और उनको हम सेलिब्रेट करते और हम उनको बधाई देते। नहीं, एक मुसलमान ये सब नहीं कर सकते, एक मुसलमान बधाई नहीं दे सकते। ठीक है, उनके साथ हमारा प्यार है, उनके साथ हमारा लगाव है, उनके साथ हमारा उठना बैठना है, ठीक है, लेकिन एक मुसलमान रिश्ता निभाने के चक्कर में कभी शिर्क नहीं कर सकता। एक मुसलमान शिर्किया कामों को कभी प्रमोट नहीं कर सकता। एक मुसलमान शिर्क के लिए कभी किसी को बधाई नहीं दे सकता। अल्लाह ने कहा ना, जो ये कहता कि अल्लाह ने बेटा जन्म दिया, अंदावा लिर्रहमानी वलदा, आए थे कि जो कहता कि अल्लाह ने बेटा जन्म दिया, उसने अल्लाह को बहुत बड़ी गाली दी, बहुत बड़ी गाली दी। लोग
हमारे रब को गाली दे और हम उनकी पार्टी में शामिल हुए। लोग हमारे रब की शान में गुस्ताखी करे और हम उनको खुशियां, उनकी खुशियां में हम उनको बधाई दे, ये मुसलमान कभी नहीं कर सकता। इसलिए खबरदार कभी शिर्क नहीं करना। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस्लाम तो शिर्क को मिटाने के लिए आया था, शिर्क को मिटाने के लिए। इस्लाम का पहला पैगाम क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यही तो मुसलमान का पहला पैगाम। और जितने भी नबी आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबकी दावत यही रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अल्लाहू अकबर। आइए शिर्क के ताल्लुक से एक दो आयत पढ़ देता, फिर चौथा पैगाम आपके सामने रखकर मैं बात को खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। आइए वो शिर्क के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला नबियों के बारे में कह रहे। अल्लाहू अकबर। हम मामूली इंसान है भाई, हमारे बारे में नहीं, नबियों के बारे में कह रहे। क्या कह रहे? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरतुल अनआम के अंदर बहुत सारे नबियों का जिक्र किया, और नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। ऐ दुनिया के अंदर शिर्क करने वालों, याद रखो अल्लाह फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये नबी लोग भी शिर्क किए होते, हम इनके आमाल को भी तबाह कर देते, हम इनके आमाल को भी बर्बाद कर देते। अल्लाह तबारक व तआला हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाते। वो नबी जरा गौर करो, जिस नबी को ये जिम्मेदारी देकर दुनिया के अंदर भेजा गया, जिस नबी को ये मिशन देकर दुनिया के अंदर भेजा गया कि नबी आप दुनिया के अंदर जाइए और लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाइए, उस नबी से कहा जा रहा है, उस नबी को वार्निंग दी जा रही है, ऐ नबी वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लदीना मिन क़ब्लिक, ऐ नबी आपकी तरफ भी बात वही की जा रही है, और आपसे पहले भी जितने नबी दुनिया के अंदर आए उनकी तरफ भी ये बात वही की गई थी। वो बात क्या है? लइन अशरकत लयहबतन अमलुका वलतकूनन मिनल खासिरीन। कि ऐ नबी लइन अशरकत, अगर आप भी शिर्क करेंगे, लयहबतन अमलुका वलतकूनन मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आप भी शिर्क करेंगे तो आपके आमाल भी बर्बाद कर दिए जाएंगे, आपके आमाल भी तबाह कर दिए जाएंगे। वलतकूनन मिनल खासिरीन, और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे, आप भी नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। नबी है, उसके बावजूद भी नबी को ये वार्निंग दी जा रही है। इसका मतलब क्या है? यानी शिर्क कितना भयानक जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये समझा रहे हैं, हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि शिर्क कितना बड़ा जुर्म है। नऊज़ बिल्लाह, हमारा ये अकीदा नहीं होना चाहिए कि हमारे नबी शिर्क कर सकते हैं या नबी लोग शिर्क नहीं, ये अकीदा नहीं है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करे, जरा गौर करे कि शिर्क दुनिया के अंदर कितना बड़ा जुर्म है। अच्छा, और एक चीज मैं आपके सामने बता के चला जाता, एक बहुत ना अफसोस के साथ बताता हूँ, ये ना हमारी कम इल्मी की वजह से आज हमारे घरों में सब हो रहा है। हमारे मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, बात को गौर से सुनिएगा लास्ट पैगाम तक। गांव में एक दिन में असर की नमाज पढ़ के निकल रहा हूँ, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, और यहाँ जितने लोग देख रहे हैं ना सब हमारे गांव से आए हुए हैं यहाँ। तो मैं असर की नमाज पढ़ के निकल रहा हूँ, मेरे साथ एक नौजवान गांव का है, रिश्ते में शायद के चचा है गांव में, तो वो भी नमाज पढ़ के निकल रहे हैं। क्या देख रहा हूँ कि हाथ में तावीज लटका हुआ, हाथ में तावीज, समझते हैं तावीज। आज क्या करते हैं, हमारे बच्चे रोते हैं, हम उनके गले में तावीज लटका देते हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी परेशानी हुई, किसी कविराज के पास गए, किसी ओझा के पास गए, हमें एक तावीज दे दिया कि तावीज दे दो ठीक हो जाएगा। उसी तरह उसके हाथ में मैंने तावीज देखा, मैंने उनसे कहा कि भाई ये ना बहुत बड़ा गुनाह है, शिर्क करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, तो तुम तावीज क्यों पहने हो? तो कहता है कि मेरे साथ एक परेशानी है। मैंने कहा क्या परेशानी है, तुम इसको खोल के रख दो। बोला नहीं खोल सकता। मैंने कहा क्यों नहीं खोल सकता? तो जवाब दिया कि मैं बिस्तर पे पेशाब कर देता। 18 साल के ऊपर का बच्चा लड़का है, क्या बोल रहा है कि मैं बिस्तर पे पेशाब कर देता हूँ, इसलिए एक कविराज ने दिया कि जब तक ये तावीज रहेगा तुम बिस्तर पर पेशाब नहीं करोगे। मैंने कहा तुम्हारा ईमान अल्लाह पर नहीं है? बोला वो तो है, लेकिन मैं तावीज नहीं खोल सकता। मैंने कहा कि नबी ने कहा
कहा है मन जालक तमीमतन फकद अशरक, कि जिसने तावीज लटकाया उसने शिरक किया। चाहे तावीज किसी भी प्रकार के हो, चाहे तावीज किसी भी किस्म के हो, ये शिरक है। नबी ने कहा मन जालक तमीमतन फकद अशरक, नबी ने कहा ये शिरक। मैं भी कहता हूँ ये शिरक। वो क्या कहता कि मैं मोबाइल में एक मौलवी की तकरीर सुनता हूँ, मैं मोबाइल में एक मौलवी का बयान सुनता हूँ, तो मौलवी साहब कहते हैं कि तावीज लटकाना ये बुरी बात नहीं है। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ये जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल ने आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों को बिगाड़ के रख दिया है। ये मेरा लास्ट पैगाम है आपके सामने में। बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी तवज्जो के साथ, यानी कॉन्सेंट्रेट के साथ आप मेरी इस पैगाम को और मेरी इस बात को आप सुने, जितने भी लोग हैं, ताकि याद रहे कि मौलाना तनवीर आलम साहब रात के 12 बजे ये पैगाम हमारे डंसर में और हमारे कचना बहरमपुर में ये पैगाम देकर गए थे। देखिए बात को गौर से सुनिए। कल कयामत के रोज कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, इसका फैसला कौन करेगा? कौन करेगा? अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह करेगा। बात को फिर गौर से सुनिए, नहीं फिर सुनिए। जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में कौन जाएगा, इसका फैसला हमारा रब करेगा। कोई मौलवी कर सकता? कोई मौलवी? कोई पीर? पीर इधर के लोग पीर मानते कि नहीं मानते? मानते या नहीं मानते? अल्लाह, इन लोगों का हाल क्या पता है? एक चीज देख रहा था मैं मोबाइल के अंदर, खैर मोबाइल की जब बात आई है, मेरा चौथा पैगाम है ये और ये मेरा लास्ट पैगाम है कि एक मौलवी का मैं बयान सुन रहा था कि एक ना अब्दुल कादिर जिलानी साहब का एक धोबी था। धोबी समझते हैं? कपड़ा साफ करने वाला, लोगों का रेंट पे किराया लेकर के भाड़े पे कपड़ा साफ करने वाला। तो कहता कि अब्दुल कादिर जिलानी साहब का एक धोबी था, उसका इंतकाल हुआ, कब्र में गया। फरिश्ते आए, उनसे पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। मोबाइल के अंदर मैं उसको सेव भी करके रखा हूँ ताकि कोई पूछे तो मैं बता सकूं। और ये कौन बयान कर रहे हैं? बड़े मौलवी बयान कर रहे हैं। इसलिए एक पैगाम ये भी देख के जाता हूँ। हम मोबाइल के अंदर जो लंबी दाढ़ी वाले, टोपी वाले किसी आदमी को देखते ना, तो हम मौलवी समझ बैठते हैं, ये मौलवी साहब है, मौलवी साहब बयान कर रहे हैं मोबाइल के अंदर। एक बात याद रखिए, मोबाइल में ना हम जिसे सुनते हैं, इनमें से हर एक मौलवी नहीं, इनमें से कोई ना कोई शैतान का चचा भी है, इब्लीस का चचा, जो हमारा ईमान बिगाड़ सकता, हमारा अकीदा बिगाड़ सकता, हमारा मनहज बिगाड़ सकता। इसलिए खबरदार रहना। तो जो बोल रहा था, उनको पूछा मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो कहता मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। बोला यार ये क्या जवाब है? फिर पूछा मादीनु का, तेरा दीन क्या है? बोलता यार मैं बोला ना मुझे कुछ नहीं पता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते कंफ्यूज। फिर पूछा रसूल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बोला मैं किसी को नहीं जानता, मैं कहा ना, बार बार कह रहा हूँ ना कि मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। फरिश्ते परेशान हो गए, अल्लाह के पास गए, अल्लाह से कहा कि अल्लाह ये पहली बार कब्र में तेरा एक बंदा के साथ पाला पड़ा है, जो भी सवाल करूं, जो भी पूछूं, एक ही जवाब आता, मैं अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी, अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी। अब क्या किया जाए? अल्लाह कहता अच्छा वो अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी, ठीक है, उससे सवाल मत कर, उसे डायरेक्ट जन्नत के अंदर भेज, डायरेक्ट जन्नत के अंदर। ये हाल है, ये मोबाइल के अंदर है। जब बात आई तो और एक वाकया सुना देता हूँ, वो भी सेव करके रखा यार। ये मौलवी बयान कर रहे हैं, हमारे बच्चे इन्हें सुन रहे हैं मोबाइल के अंदर, ताकि बात और क्लियर हो जाए और आप आसानी से मेरा पैगाम और मेरा मैसेज को आप समझ सके। क्या कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी साहब? देखिए मैं अब्दुल कादिर जिलानी साहब के बारे में बुराई नहीं कर रहा, बयान करने वाले मौलवी के बारे में बता रहा हूं कि कितना खुराफात है और इनके जहन के अंदर कितनी खुराफात भरे हैं। क्या कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी साहब एक दिन तकरीर कर रहे हैं, हाथ को यूं आगे बढ़ाया तो हाथ यहां तक भीग गया। लोग सामने बैठे हुए, लोगों ने पूछा हुजूर दूर दूर पानी का कोई अता पता नहीं, आपका हाथ कैसे भीग गया? कहा खामोश रहो और तकरीर सुनो। वो लोग खामोश हो गए। हुजूर की बात है, बड़े साहब की बात है, खामोश हो गए। कुछ देर के बाद देखा कि एक काफला आया, कुछ लोग आए और पैर से लेकर सर तक सबके सब भीगे हुए हैं। लोगों ने पूछा कि क्यों भीगे हुए हो? बोल रहा कि हम लोग ना समुंदर में कश्ती के ऊपर, नाव के ऊपर सफर कर रहे थे,
और हमारी कश्ती समुंदर में डूब रही थी। फिर हमने अब्दुल कादिर जिलानी को याद किया और हमने कहा कि या गौसे पाक, आप हमारी मदद फरमा और हमारी डूबती हुई कश्ती को बचा ले। फिर क्या हुआ, अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ को आगे बढ़ाया और हमारी डूबती हुई कश्ती को डूबने से बचा लिया। अस्तगफिरुल्लाह। ये हाल, ये मोबाइल के अंदर हम सुनते हैं, ये मोबाइल के अंदर। तो मेरा जो चौथा पैगाम है वो ये है कि कल कयामत के दिन कौन जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जाएगा, इसका फैसला अल्लाह करेगा। लेकिन एक शर्त है और वो शर्त ये है कि वो साहिब ईमान हो। क्या हो? साहिब ईमान हो। अगर खुदा न खास्ता कल कयामत के दिन अगर किसी मौलवी को अगर जहन्नम के अंदर जाना पड़े तो मेरे भाई उन वजह में से एक वजह ये होगी कि उसने मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल किया था। बात को फिर से समझिए, मोबाइल फोन, हम मोबाइल फोन में क्या करते हैं? अच्छा, पहली चीज, मुकर्रिर साहब आ चुके हैं जो झारखंड से हमारे यहाँ तशरीफ लाए हैं, मौलाना अबुल कलाम सल्फी साहब, उन्हें भी सुनना है और ऐसे भी ठंड काफी बढ़ गई है तो मैं अब छोड़ दूंगा। तो जो पैगाम दे रहा था आपके सामने में, मोबाइल में हम पहली चीज क्या करते हैं कि सबके पास फेसबुक की आईडी है, फेसबुक चलाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे सामने एक वीडियो आई, सलमान खान की एक वीडियो आई, एकदम वो सिक्स पैक वाला एक फोटो आया, हमने उसको शेयर कर दिया। एक गाना आया, हमने उसको शेयर कर दिया। और भोजपुरी के जो आजकल के गाने होते हैं जिससे बेहयाई को फरोग दिया जाता है, बेहयाई को परोसा जाता है, हम क्या करते, उसको शेयर कर देते। एक गंदी लड़की की तस्वीर आई, हमने दोस्तों को उसको दोस्तों में भेजना शुरू कर दिया, हमने ग्रुप में उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया। यानी एक चीज कि फेसबुक के अंदर से और फेसबुक के जरिए से आज हम अपने समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर बेहयाई को फरोग देने का काम कर रहे हैं और ये कितना बड़ा जुर्म है। इसलिए फेसबुक के जरिए से गलत चीजों को शेयर करने वालों, नशर करने वालों, फैलाने वालों, इस पैगाम को याद रखो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। फेसबुक के जरिए से गलत चीजों को फैलाने वालों, मोबाइल के जरिए से गलत चीजों को प्रमोट करने वालों, शेयर करने वालों, फॉरवर्ड करने वालों, जरा सुनो, अल्लाह फरमाता लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। जो बेहयाई के कामों को फैलाते हैं उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब, आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। इसलिए मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। आज क्या करते हैं, रात के 12 बजे और एक गलत इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, रात के 12 बजे, देखिए पहले क्या होता, इस्लाम में ज़िना हराम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या करता, पहले जब लड़का लड़की मिलते तब ज़िना होता, तब गलत काम होता। लेकिन आज मोबाइल ने क्या किया, इसको और करीब कर दिया। अब मान लीजिए लड़की दिल्ली की रहने वाली, आप हैं डंसार यानी एक कचरा बहरमपुर के रहने वाले, रात के 12 बजे चैटिंग वुटिंग करके वीडियो कॉलिंग पे अल्लाह ही बेहतर जाने क्या क्या करते हैं मेरे भाई, ये भी एक वजह है। तो मोबाइल के जरिए से वीडियो कॉलिंग पर गंदी गंदी बातें करने वाले, चैटिंग करने वाले और कपड़ा खोलकर देखने वाले, दिखाने वाले, याद रखो कल कयामत के दिन इसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ज्यादा वजाहत नहीं करूंगा, मुकर्रिर सब आ चुके। तो खैर कभी हालांकि आप मोबाइल पे जाएंगे तो यूट्यूब पे जाएंगे, मेरी एक तकरीर है मोबाइल के फितने के ताल्लुक से, कम 2.5 घंटे की वो उसकी लेंथ है, तकरीर है मोबाइल के फितने और मोबाइल हमारा क्या नुकसान क्या है, आप उसको सुन सकते हैं। मैं डिटेल्स में बोल के रखा हूँ, मैं अपनी बात को तुलना देते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। लेकिन आज जो मैंने आपके सामने 4 मैसेज और 4 पैगाम मैंने आपके सामने रखा, पहला पैगाम जवानी की वैल्यू को समझे, दूसरा पैगाम ईमान की हिफाजत करे, तीसरा पैगाम शिर्क न करे और चौथा पैगाम मोबाइल का आप सही इस्तेमाल करें। आइए आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तो हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ये इलाहुल आलमीन शाम से लेकर अब तक और मेरे बाद भी जो कुरान और हदीस की बातें होंगी उन तमाम बातों पर बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी, सबको तो अमल करने की तौफीक अता फरमा। इसी के साथ मैं बात को खत्म करता हूँ। अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची है तो मेरे भाइयों मैं आपसे माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरा मकसद आपको तकलीफ देना नहीं था,
बल्कि मेरा मकसद आपकी इस्लाह करना था। इसीलिए मैं आप तमाम से ये कहकर विदा लेता हूँ कि आप लोग मेरे हक में दुआ करेंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे दुश्मनों के दुश्मनी से, हासिदों के हसद से, चुगलखोरों की चुगली से, बदनजरों की बदनजरी से अल्लाह तबारक व तआला मेरी हिफाजत करें, मेरी दीनी खिदमात को अल्लाह तबारक व तआला कबूल करें और मेरे आने जाने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।